तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कमेंट्स इन जावा जो है वो दो प्रकार का होता है। सिंगल लाइन में डबल ऑब्लिक साइन का यूज़ करेंगे, और मल्टी लाइन में हम लोग स्लैश स्टार और फिर स्टार स्लैश, इसके बीच में जितना लाइन लिखा रहेगा सारा लाइन कमेंट होगा। इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमको एक से ज़्यादा लाइन कमेंट में बनाना है। और मल्टी लाइन कमेंट का सर ही, मतलब हाँ बोलिए। सर इनफाइनाइट लाइन लिखेंगे मतलब उसको भी स्किप करें। इनफाइनाइट लाइन कमेंट क्यों लिखेंगे? कमेंट डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब कहीं इनफाइनाइट लाइन होता है? डिस्क्राइब का मतलब क्या हुआ? प्रोग्राम के किसी पार्ट को अगर हमको एक्सप्लेन करना है कि इस पार्ट में क्या हो रहा है, तो बहुत क्वेश्चन लिखे तो 3-4 लाइन जाएगा हाँ तो। 3-4 लाइन जाएगा, तो इसके लिए मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करेंगे। और मल्टी लाइन कमेंट में भी अगर सबसे टॉप में जो कमेंट लिखते हैं उसके लिए हम डबल स्टार साइन स्टार्टिंग में दे सकते हैं। इसको सबसे डॉक्यूमेंटेशन, शुरू में लिखते हैं हाँ सर। सबसे शुरू वाले में जो लिखते हैं, तो हाँ ये हाँ। ये भी एक मल्टी लाइन कमेंट ही है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में 2 स्टार डाला हुआ है ये बताने के लिए कि इस कमेंट में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया गया है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, उसका कौन सा वर्जन है, यानी पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसके बारे में लिखा जाता है। तो बेसिकली तो दो ही टाइप है, एक सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट का ही एक पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, जो कि जिसका सिंटेक्स मल्टी लाइन कमेंट की तरह ही होता है, लेकिन उसमें और एक्स्ट्रा क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो एक स्टार है उसकी जगह पे 2 स्टार डाल देते हैं। ठीक है, तो ये दो तुम्हारा टाइप का कमेंट हुआ, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। अब नेक्स्ट जो है, कमेंट में सर कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। यस कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि कमेंट को कोई कंपाइलर नहीं करता है, वो सिर्फ लिख देना अमन। हाँ। अब लिखना सर लिख कैसे देगा सर? अब समझ लो कि कमेंट में तुम अपना नाम चाहो तो लिख सकते हो, बट उससे मैथ का डिजिट लिख देंगे। हाँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा, कमेंट लिखने का मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझा रहे हैं यूज़र को कि हाँ हम करने क्या जा रहे हैं, ये पर्पस होता है कमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक है पैकेज। पैकेज के बारे में, पैकेज वर्ड तो सब लोग सुन चुके हो। पैकेज किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड क्लास टुडे। हाँ, ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड क्लास में थे। तो पैकेज का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में हम लोग फाइल बनाते हैं, फिर उन फाइल्स को एक फोल्डर में ग्रुप करके रखते हैं। ठीक है, अलग अलग फोल्डर में अलग अलग टाइप का फाइल बनाते हैं। मान लो वीडियो फोल्डर है तो उसमें वीडियो फाइल सब रखे हुए हैं, ऑडियो फोल्डर है उसमें ऑडियो फाइल सब रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट फोल्डर है उसमें डॉक्यूमेंट फाइल सब रखे हुए हैं। ठीक उसी तरह से जावा में भी हम लोग जो डिफरेंट क्लास बनाते हैं, तो हर क्लास को एक ही जगह नहीं रख देते हैं, उसको भी हम अलग अलग पैकेज में कैटेगराइज करके रख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं कि ये क्या है, एक क्लास सबका ग्रुप होता है। सिंपल लाइन में तुम ये भी बोल सकते हो कि पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ क्लासेस। देखो पैकेज का डेफिनेशन, अ पैकेज इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कंपाइल्ड क्लासेस। नेम्ड कलेक्शन मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसका कि हम लोग एक नाम दिए हुए हैं, यानी ग्रुप बनाए हुए हैं, और उसमें सब रिलेटेड क्लासेस सब रहता है। जैसे कि अगर हम डिफरेंट पैकेज का एग्जांपल नीचे देखें जो टेबल में दिया हुआ है, java.lang, ये सारा पैकेज सिस्टम का बना हुआ है पहले से ही। java.lang पैकेज, इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड सारे क्लास बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ। सर फरहान को तो प्रॉब्लम आ रहा था ना सर कंपाइल करने में। हाँ तो सेम मेरे में भी आ रहा है। हाँ तो तुम अरे तो वो चेंज कर लो, क्या बोलते हैं, नया क्लास बना लो। हाँ, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व तुमको फरहान बता देगा कैसे करना है। नया क्लास नहीं, नया प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस हो बनाना है। गया। अच्छा नया प्रोजेक्ट, नया बता देना। नया सर नया प्रोजेक्ट बनाए सर। नया प्रोजेक्ट बनाओ अब उसमें कॉपी पेस्ट कर दो। और उसमें क्लास क्रिएट करो। नया क्लास मत बना, नया प्रोजेक्ट ही बनाना है। सर
सर नया प्रोजेक्ट करके देखे सर, नहीं हुआ अब तक भी। तब तो अरे अगर नया तो हो सर जाए। मेरे वाले में भी हो गया था। फिर से फिर से इंस्टॉल करो, हाँ अनइंस्टॉल मत वो करो। भाई बहुत खराब अपडेट चीज़ है मारो। उससे। हाँ तो वो अगर इससे नहीं होता है तो तुमको फिर से अब उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर से अगर प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो फिर से वो लैंग्वेज को कॉल कर लेता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एनीवे, तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पैकेज पे। पैकेज क्या है? ग्रुप ऑफ क्लास। जावा में भी सारा क्लास जो है, लाइब्रेरी में बहुत सारा क्लास बना हुआ है पहले से सिस्टम का, तो वो सारा क्लास एक ही जगह नहीं रखा हुआ है, ये सारा का सारा ग्रुप करके अलग अलग पैकेज में रखा हुआ है। जिसमें से कुछ पैकेज का नाम देखो, java.lang पैकेज, ये सबसे डिफ़ॉल्ट पैकेज है। डिफ़ॉल्ट मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैकेज है जो सारे प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सारे जो इम्पॉर्टेंट क्लास है, जैसे कि सिस्टम क्लास जिसके थ्रू हम प्रिंट करते हैं, डेटा टाइप वाला सारा ऑप्शन सब, मैथ क्लास, स्ट्रिंग क्लासेस, ये सारे चीज़ इसी पैकेज में डिफाइन करके रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा क्लासेस इसी पैकेज में है, और भी ढेर सारा पैकेज है। जैसे अब देखते हैं java.util, ये पैकेज जो है इसमें अलग यूटिलिटी क्लासेस सब रखा हुआ है, जिसमें से एक है स्कैनर क्लास, जिसको कि util.scanner। हाँ, जिसको कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके अलावा भी यूटिल में कैलेंडर क्लास है, डेट क्लास है, लेकिन हमको इन सब क्लास के बारे में सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ना है। java.util में से हम लोगों को स्कैनर क्लास को पढ़ना है। तो इनफैक्ट हमको यहाँ पर ये जानना है कि पैकेज क्या होता है। तो हम लोग क्या जाने कि पैकेज है ग्रुप ऑफ क्लासेस, ग्रुप ऑफ क्लासेस। और अगर पूछा जाए कि कुछ पैकेजेस का एग्जांपल्स तो java.lang एक पैकेज हुआ, और इसको याद रखना है कि java.lang डिफ़ॉल्ट पैकेज हुआ, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारा पैकेज है, java.util, io, awt, net, applet, भले हम लोगों को यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये सारे पैकेजेज जावा में है पहले से बना हुआ। सर हाँ। जब वहाँ पे यही जावा लैंग लिखा रहता है, java.lang। हाँ, तो इसका हाँ, तो मतलब कि वही होते उसको यही पैकेज नहीं मिलता रहता है, तो इसीलिए फिर से प्रोजेक्ट बनाओ, ताकि उस पैकेज, जब तक वो पैकेज उसको मिलेगा नहीं तब तक वो काम ही नहीं कर पाएगा। वो तो डिफॉल्ट होता है ना हाँ, सर। वो डिफ़ॉल्ट होता है, तो वही तो डिफ़ॉल्ट हट पे कैसे जाता है सर खुद तो से? हट जाता है, करप्ट होता है, अचानक से बंद हो गया, कभी सिस्टम बंद हो गया, किसी भी कारण से हट सकता है, बहुत सारा रीजन होता है। तो इसके कारण, और इस लैंग्वेज पैकेज के यानी java.lang पैकेज का कोई भी कमांड अगर हमको इस्तेमाल करना है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसके अलावा किसी और पैकेज का अगर कोई क्लास इस्तेमाल करना है तो हमको उस पैकेज से उस क्लास को इंपोर्ट करना होता है, बुलाना पड़ता है। जैसे सुनते होंगे कि स्कैनर क्लास का यूज़ करने के लिए ना ऊपर में लिखना पड़ता है import java.util.scanner। ये इसी कारण से, क्योंकि java.util डिफ़ॉल्ट पैकेज नहीं है। तो अगर स्कैनर क्लास util पैकेज के अंदर डिफाइन है तो हमको उसको यूज़ करने से पहले अपने प्रोग्राम में उसको ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए कमांड है import। import का मीनिंग भी वही होता है, बाहर से लाना। तो import कमांड का यूज़ करते हैं, और import कमांड के थ्रू हम किसी दूसरे पैकेज से भी किसी क्लास को अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स नीचे बता रहा है कि कैसे ऐड करते हैं। यहाँ देखो, वी कैन इम्पोर्ट क्लास फ्रॉम अदर पैकेजेस इन आवर प्रोग्राम यूजिंग इम्पोर्ट कीवर्ड। कैसे? सबसे पहले इम्पोर्ट लिखेंगे, फिर स्पेस लिखेंगे, और उसके बाद जिस जगह से जिस क्लास को बुलाना है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर स्कैनर को इंपोर्ट करने का सिंटेक्स लिखा है कि स्कैनर चूँकि जावा के यूटिल पैकेज में है तो इंपोर्ट स्पेस java.util.scanner। हम ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं
कि जावा के यूटिल पैकेज के अंदर से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है, तो वो क्या करेगा, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर देगा। वहीं जावा डॉट लैंग पैकेज का अगर कोई चीज़ यूज़ करना है तो देयर इज़ नो नीड टू इंपोर्ट। देखो यहाँ लिख दिए हैं, सिंस जावा डॉट लैंग इज डिफॉल्ट पैकेज ऑफ जावा लैंग्वेज सो वी डू नॉट नीड टू इम्पोर्ट इट। जावा डॉट लैंग्वेज को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी किसी बुक में देखोगे कि यहाँ पर लिख दिया रहेगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, स्टार का मार्क दे देगा। स्टार मार्क का मीनिंग होता है कि ऑल। जैसे हम लोग ये लाइन लिखे हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसका मतलब हम ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करो यूटिल पैकेज से। और अगर स्कैनर की जगह स्टार लिख दें तो इसका इंस्ट्रक्शन ये हुआ कि यूटिल पैकेज से जितना क्लास है सबको इंपोर्ट कर लो, स्कैनर हो, डेट हो, कैलेंडर हो, जो भी यूटिलिटी क्लासेस है सबको इंपोर्ट कर लो। तो स्टार का मतलब ऑल के सेंस में होता है, उस पैकेज का सारा क्लास इंपोर्ट कर लेगा। हम अपने प्रोग्राम में उसमें से किसी भी क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था पैकेज और पैकेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तुम चाहो तो अपना पैकेज बना भी सकते हो। पैकेज बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा पैकेज, पैकेज का नाम। हालांकि जब तुम ब्लूजे में बनाओगे तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मेनू से ही बन जाता है ऑटोमेटिक। हम बना के दिखा देते हैं पैकेज कैसे बनता है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं आएगा तुम लोगों को पैकेज बनाना। बनाने के लिए सिंपल जिस क्लास को पैकेज में रखना है उसके ऊपर पैकेज कीवर्ड और पैकेज का नाम लिख देते हैं, जिस नाम से पैकेज क्रिएट करना हो। ब्लूजे में बनाओगे तो ये अपने आप क्रिएट होगा। रुको क्रिएट करके दिखाते हैं तुम लोगों को। ये तो बेनिफिट है तुम्हारा इसका लाइव क्लास का, कि जहाँ पढ़ाते समय ज़रूरत पड़ा वहाँ ऑनलाइन तुरंत, क्लास। हाँ वहाँ तुरंत प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर लो। सर आपने ऐप में ऐसा कभी दिक्कत नहीं हुआ है सर? बोलो बोलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे सर। हाँ सर बोल रहे थे कि जैसे कि आप जो भी बताया कि कलेक्शन कलेक्शन का क्लासेस कॉल्ड पैकेज, तो सर मतलब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्लास कहलाता है, क्लास का कलेक्शन पैकेज। हेलो ग्रुप ऑफ क्लासेस सर बोले, हाँ। ग्रुप ऑफ क्लासेस नहीं ठीक है, वो कलेक्शन ऑफ क्लासेस बोल वही सकता ना है, हुआ कलेक्शन ग्रुप। कलेक्शन ऑफ क्लासेस बोल सकता है। तो कलेक्शन ऑफ एक, तो सर ऐसे कह सकते हैं ना कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्लास होता है, क्लास का कलेक्शन पैकेज। हाँ बोल सकते हो। क्लास के कलेक्शन को हम लोग पैकेज बोलते हैं। पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ क्लास और क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बोल सकते हो तुम इस तरह से। सर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है सर जावा डॉट लैंग वाला? अरे नहीं ना होता है, हम मन से बनाते हैं ना प्रोग्राम, तुम लोग थोड़ा मन से नहीं बनाता है इसलिए प्रॉब्लम आ जाता है। सर चलो ठीक है, प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन भी तो है। प्रॉब्लम आएगा नहीं तो सॉल्यूशन सीखोगे कैसे। चलो अब जो है हम यहाँ पर आए थे बताने कि तुमको पैकेज कैसे बनाते हैं, और पैकेज के आगे पैकेज और पैकेज नेम ब्लूजे खुद से लिख देता है। पैकेज बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे एडिट मेनू है ना, यहाँ पर दिख रहा है एडिट मेनू, अभी उंगली का आइकन एडिट मेनू पे है। यस सर है। और उस पर क्लिक किए तो उसमें एक ऑप्शन मिला हुआ है न्यू पैकेज का, ठीक है। न्यू पैकेज पे क्लिक करेंगे तो एक पैकेज का नाम पूछेगा। मान लो कि हम यहाँ पर एक पैकेज बनाएं माई, और माई पैकेज माई पैक नाम से एक पैकेज क्रिएट किए। ओके कर देते हैं, नाम देना है, ओके कर देना है। ये देखो एक फोल्डर जैसा बन के आ गया यहाँ माई पैक नाम का। ये हो गया। सर फिर से बताइए। अच्छा छोड़िए, रिकॉर्डिंग में देखिए। हाँ ठीक है। अब जो है माई पैक पैकेज के अंदर अगर हमको क्लास बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, माई पैक पैकेज को ओपन करेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे फोल्डर ओपन करते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखो
डबल क्लिक करोगे तो देखो ऊपर में ब्लूजे कंप्यूटर क्लासेस के ऊपर में लिखा गया माई पैक, यानी अभी माई पैक जो पैकेज है वो खुला हुआ है। अब इसके अंदर जो हम न्यू क्लास बनाएंगे तो वो क्लास अपने आप बनेगा पैकेज के अंदर। देखो हम इसके अंदर एक क्लास बनाए और क्लास का नाम चेक रखते हैं, चेक क्लास। ओके, एक क्लास बन गया चेक। ये क्लास कहाँ बना है? माई पैक के अंदर। अब इस पर जब डबल क्लिक करके इसका कोडिंग खोलेंगे, कोड ओपन करेंगे, तो देखो इसमें सबसे ऊपर एक लाइन लिखा मिलेगा जो बाकी के क्लास में नहीं मिलता था। ये पैकेज और माई पैक अपने आप लिख दिया, यानी कि अब ये जो क्लास बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? माई पैक पैकेज में बन रहा है, जो भी नाम हम दिए हैं पैकेज का। अब इस क्लास में तुमको जो लिखना है अपना लिख लो, और जैसे इस क्लास में तुम अगर कुछ बनाना चाहते हो तो कोई चीज़ हम बना लेते हैं यहाँ पे। सपोज पब्लिक स्टैटिक और void नाम दे देते हैं फंक्शन का, कुछ भी डिस्प्ले नाम से बना देते हैं, डिस्प्ले। और इसके अंदर एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा आई एम इन पैकेज, शो करने के लिए कि ये मैसेज जो आ रहा है वो पैकेज के अंदर से आ रहा है। हम इसको बंद कर दिए, क्लास को भी बंद कर दिए। अब इसको अपना कंपाइल करके छोड़ दिए, क्लोज कर दिए। फिर इस पैकेज से बाहर जाने के लिए गो अप पर क्लिक करेंगे, 2 बार आ जाएंगे वापस अपने जहाँ पर हम लोग क्लास बना रहे थे वहाँ पे। अब मान लो कि इसमें के किसी भी प्रोग्राम में, इसी हेलो वर्ल्ड में, लास्ट टाइम इस हेलो वर्ल्ड में बहुत सारा चीज़ हम लोग कर रहे थे। अब इस हेलो वर्ल्ड में हम चाहते हैं कि वो जो डिस्प्ले फंक्शन बनाए थे माई पैक के अंदर उसको यूज करें, ठीक है ना। उस वाले प्रोग्राम के फंक्शन को हम इसमें इस्तेमाल करें। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? पहले ये सब हटा दो और यहाँ पे उस फंक्शन, उस क्लास का नाम क्या था? चेक। तो अगर हम लिखते हैं चेक और चेक का फंक्शन का क्या नाम था? डिस्प्ले। तो चेक डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किए। तो चेक के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किए हैं। जैसे मैथ क्लास के किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो लिखते हैं मैथ डॉट sqrt। तो इसी तरह हमारा अपना क्लास चेक था तो चेक डॉट डिस्प्ले लिखे हैं, चेक क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किए हैं, लेकिन इसको एरर देगा। देखो अभी से एरर देना शुरू कर दिया। एरर क्या दे रहा है? क्या दिख रहा है एरर तुम लोगों को? कैन नॉट फाइंड वेरिएबल चेक। हाँ, कह रहा है कि पहले चेक क्या है यही इसको पता नहीं है। और जबकि हम लोग देखे हैं कि माई पैक के अंदर चेक बनाए हैं। तो भाई बात तो सही है, चेक बनाए कहाँ है? माई पैक के अंदर ना, ये तो इस पैकेज में नहीं ना है, वो तो माई पैक पैकेज में है। और वो जावा डॉट लैंग पैकेज का ना चीज़ अपने आप यूज होता है, दूसरे पैकेज का चीज़ को तो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अपने क्लास को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ हेलो वर्ल्ड के ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। हम दोनों चीज़ करके दिखा दिए हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और इंपोर्ट में हम लोग जावा डॉट यूटिल से जैसे इंपोर्ट करते हैं हम अपने वाले पैकेज से इंपोर्ट करेंगे। तो हमारे पैकेज का नाम क्या है, याद है किसी को? हम लोग अपना पैकेज बनाए थे, उसका क्या नाम दिए थे? माई पैक। माई पैक। माई पैक। तो हम इंपोर्ट करेंगे माई पैक से, इंपोर्ट स्पेस माई पैक।
माई और पैक, जैसे कैपिटल स्मॉल में नाम दिए हैं वैसे। अब माई पैक के बाद डॉट लगाएंगे और या तो हम क्लास का नाम दे दें या स्टार दे दें, हमारे लिए तो बात बराबर ही है क्योंकि हम तो एक ही फंक्शन बनाए भी किए हैं उसमें। माई पैक के अंदर एक ही क्लास बनाई है चेक नाम का, तो या तो हम माई पैक डॉट चेक लिख दें या माई पैक डॉट स्टार लिख दें, दोनों काम करेगा। तो हम लिख देते हैं माई पैक डॉट चेक, यानी हम ऊपर में इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हम जो हेलो वर्ल्ड क्लास बनाए हैं उस क्लास में माई पैक का चेक क्लास भी ऐड कर दो। ये इंस्ट्रक्शन हुआ इंपोर्ट स्टेटमेंट का। तो माई पैक से चेक क्लास को इंपोर्ट करने का इंस्ट्रक्शन दिए उसको। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, तो जो उसको एरर दे रहा था, अब देखो नीचे आ गया नो सिंटेक्स एरर क्लास कंपाइल्ड, यानी जिस चेक को वो नहीं पहचान रहा था, ये लाइन लिखने के बाद अब उस चेक को पहचानने लगा। क्यों पहचानने लगा? क्योंकि अब देख लिया अच्छा वो चेक यहाँ छुपा हुआ है माई पैक के अंदर, तो माई पैक के अंदर उसको ढूंढ लिया। तो वो ढूंढने के लिए हमको यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। इसीलिए स्कैनर में भी हम स्कैनर को यूज़ करने के लिए पहले import java.util.scanner लिखते हैं, तभी हम स्कैनर का इस्तेमाल कर पाते हैं। अब देखो हम हेलो वर्ल्ड क्लास को रन करेंगे तो माई पैक के अंदर से चेक क्लास के अंदर से डिस्प्ले वाला काम दिखाएगा। कंपाइल कर ही लिए, इसको रन करते हैं। देखो हेलो वर्ल्ड को रन करते हैं, void main ओके मैसेज देखो कहां से आया, आई एम इन पैकेज, यानी डिस्प्ले वाला मैसेज रन किया। ठीक है, तो ये तरीका था। हालांकि पैकेज बनाने का प्रोसेस सिलेबस में नहीं है, इसलिए तुम लोगों को नहीं पूछेगा, तुम लोगों को बस नॉलेज के लिए ये सब चीज़ सिखला दिए हैं कि अपना पैकेज भी चाहो तो तुम बना सकते हो। तुमको सिर्फ पैकेज बनाया को इंपोर्ट करना सीखना है, यानी इंपोर्ट स्टेटमेंट वाला स्टेटमेंट। इंपोर्ट के साथ java.util.scanner वगैरह जब यूज़ करोगे तो हम कैसे उसको इंपोर्ट करके लाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इस्तेमाल देखें कि पैकेज क्या है, पैकेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं, और अब है ये एडवांटेजेज ऑफ पैकेज। पैकेज का क्या इस्तेमाल है, क्यों यूज है, तो सारा यूज तो देखे ही हो। सबसे पहला 2-4 यूज यहाँ पर दिखा रहा है कि इट इम्प्लीमेंट्स इनकैप्सुलेशन। पैकेज क्या करता है, एक जगह सारे क्लास को जमा करता है, बाइंड करता है। तो ये बाइंडिंग करना तो इनकैप्सुलेशन का, हाँ इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस है। दूसरा फीचर क्या है कि क्लासेस ऑफ अदर पैकेजेस कैन बी रीयूज्ड यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। तो देखे ही हैं, दूसरे पैकेज के किसी भी क्लास को हम दूसरे पैकेज में रीयूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को अभी रीयूज किए हैं हेलो वर्ल्ड क्लास में, तो ये फैसिलिटी मिलता है कि हम पहले से बने हुए किसी क्लास को रीयूज कर सकते हैं। क्लासेस कैन बी मैनेज्ड इफेक्टिवली यूजिंग पैकेजेस। पैकेज के थ्रू मैनेज करना का मतलब हुआ ऑर्गेनाइज करना। पैकेज के रूप में हम क्लास को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्यों नहीं जावा सारा का सारा चीज़ लैंग्वेज पैकेज में ही रखा, वो जो लैंग्वेज से रिलेटेड था वो लैंग्वेज पैकेज में रखा, जो यूटिलिटी से रिलेटेड है वो java.util में रखा है, जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है वो java.io में रखा है, जो विंडोज़ प्रोग्रामिंग के लिए जोड़ी है वो java.awt में रखा है, जो नेट प्रोग्रामिंग के लिए जोड़ी है वो java.net में रखा है। यानी ऑर्गेनाइज करके रखा है, जिस टाइप का जो क्लास है उसको उस टाइप के पैकेज में, ठीक है ना, इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। और एक और पॉइंट बता रहा है कि वी कैन क्रिएट क्लास विद द सेम नेम इन डिफरेंट पैकेज। अब हम लोग एक नाम का तो एक ही क्लास बना सकते हैं ना, जैसे हम लोग कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं तो एक जगह एक नाम का एक ही फाइल बना सकते हैं। लेकिन अगर जगह बदल दें, एक नाम से हम फाइल बनाए हुए हैं, मान लो कि आदि नाम का फाइल बनाए हुए हैं सी ड्राइव में, तो हम आदि नाम का फाइल डी ड्राइव में तो बना ही सकते हैं, या फिर किसी फोल्डर में बनाए हुए हैं तो हम दूसरे फोल्डर में तो बना ही सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक नाम का क्लास हम एक ही बना सकते हैं एक जगह, लेकिन अगर जगह चेंज कर दें यानी पैकेज बदल दें
तो हम दूसरे पैकेज में फिर उसी नाम से क्लास बना सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट हमको मिलता है। अब इससे क्या होगा, मान लो लैब जब चलेगा तो अब क्लास में बताएंगे कि सब लोग क्लास बनाओ सर्कल नाम का। तो अब तुम लोग 40 बच्चा जाके कंप्यूटर पर सर्कल नाम से क्लास बनाओगे तो कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट सर्कल नाम का क्लास। तो एक रास्ता है कि पहले वाले का क्लास डिलीट कर दो, फिर से अपना बनाओ। दूसरा रास्ता है कि अपना पैकेज अलग कर लो और उसमें बनाओ। तो ये बेनिफिट मिलता है आपका इससे, पैकेजेस से। ठीक है, तो इसके साथ पैकेजेस का काम ख़त्म। अब आ जाएगा फाइनल टॉपिक, इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास। और इसको सोच रहे हैं हम कल अब स्टार्ट करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगा और इतना ही पता नहीं फाइल बन पाएगा कि नहीं। ठीक है, चलो सर गुड आपका नाइट। नेट गया। गुड नाइट। भाई अमन बहुत देर से परेशान है।